इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग या तो म्यूचुअल फंड के अंदर ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो पहली बार म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब देखिए, अगर आप एक पुराने इन्वेस्टर हैं, आप पैसा इन्वेस्ट करते आ रहे हैं पिछले 2 साल से 3 साल से, आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं पीछे एक चीज जरूर चलती रहती है कि भारत जैसे देश में इतने सारे स्कैम होते रहते हैं, तो अगर इसके बीच में मेरा म्यूचुअल फंड के अंदर एक बड़ा स्कैम हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरे पैसों का क्या होगा। ये हमारे माइंड में पीछे कहीं चलता रहता है, क्योंकि भारत में इतने सारे स्कैम्स ही होते हैं, रोज नया स्कैम निकल के आता है। तो म्यूचुअल फंड का भी तो स्कैम हो सकता है, म्यूचुअल फंड कंपनी मेरा पैसा लेके भाग गई तो, ये बहुत सारे लोग सोचते हैं। इसीलिए जब आप एक नए पर्सन को म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं, तो सबसे पहला सवाल उसका एक ही होता है, अगर मेरा पैसा डूब गया तो, अगर म्यूचुअल फंड कंपनी भाग गई तो, या म्यूचुअल फंड बंद हो गया तो मेरे पैसों का क्या होगा। ये बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर इतने स्कैम्स हो चुके हैं ना कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। लोग इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज्यादा डरते हैं, स्पेशली स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्कैम हो चुके हैं। अगर आपने इस पूरे वीडियो को आखिरी तक वॉच कर लिया तो मैं आपको दावा करता हूं कि इस वीडियो के आखिरी तक आपके माइंड में कोई भी सवाल नहीं रहने वाला है। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं या पुराने इन्वेस्टर हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में स्कैम हो जाएगा, इन सभी सवाल के जवाब मैं इस पूरे वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो इस पूरे वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा। अगर आप एक पुराने इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड के, या नए इन्वेस्टर हैं, पहली बार इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए, जो म्यूचुअल फंड होता है वो एक एएमसी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फिर से बोल रहा हूं, वो एक एएमसी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब वो एसेट को मैनेज करता है। तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं। लोग आपको बार बार बोलते होंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट होता है, म्यूचुअल फंड में आप पैसा जमा करते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हैं, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास अपना पैसा आप देंगे, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे को उठा के इन्वेस्ट करती है। कहां इन्वेस्ट करती है? बहुत सारे एसेट क्लास होते हैं, स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया। ये जो एसेट क्लास है ना, इसके अंदर म्यूचुअल फंड एएमसी उठा के आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, म्यूचुअल फंड में आप पैसा जमा करते हैं और म्यूचुअल फंड आपके पैसे को उठा के इन्वेस्ट करता है। तो आज से आप ये समझना बंद कर दीजिए कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है, म्यूचुअल फंड में पैसा केवल जमा होता है। अब इसी बीच में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आता है कि अगर म्यूचुअल फंड एएमसी बंद हो जाती है तो मेरे होल्डिंग का क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा। क्योंकि मैंने पैसा तो इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड के अंदर ना, भले ही म्यूचुअल फंड उठा के स्टॉक्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही है, बट मैंने तो पैसा केवल म्यूचुअल फंड के अंदर ही डाला हुआ है। तो अगर म्यूचुअल फंड ही बंद हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, तो मेरे पैसों का क्या होगा। तो देखिए, इस सवाल का एक सिंपल जवाब है कि जो भी आपकी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, जो भी आपकी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, उसका सारा डेटा डिपॉजिटरी के पास होता है। अब डिपॉजिटरी क्या होता है? देखिए, भारत के अंदर 2 डिपॉजिटरी काम करती है, एक का नाम है सीडीएसएल एंड एक का नाम है एनएसडीएल। सीडीएसएल बीएससी के कंट्रोल में होता है, इसका फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। एनएसडीएल का मतलब हुआ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो कि एनएससी के कंट्रोल में होता है। एनएससी का लगभग 24% का स्टेक है, एंड इसके अंदर आईडीबीआई बैंक का लगभग 26% का स्टेक है। मतलब ये दोनों एंटिटी मिलके एनएसडीएल को मैनेज करती हैं, एंड सीडीएसएल को मैनेज करता है बीएससी। ये 2 डिपॉजिटरी काम करती है, इनके पास आपका सारा डेटा होता है, मतलब आपकी सारी होल्डिंग होती है। आप जाके एमएफ सेंट्रल के ऊपर अपने सारे होल्डिंग को चेक कर सकते हैं, वहां पे आपकी सारी होल्डिंग दिख जाएगी, आप वहां पे रिडीम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि यहाँ पे आपकी सारी होल्डिंग, सारा डेटा आपका सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास होता है। तो अगर कल को म्यूचुअल फंड बंद भी हो जाता है ना, तो आप अपने होल्डिंग को एमएफ सेंट्रल पे जाके ट्रैक कर सकते हैं। तो यहां तक तो आपका पहला डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिर म्यूचुअल फंड एएमसी बंद हो जाने के बाद आपकी होल्डिंग का क्या होता है, म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे जमा होता है, म्यूचुअल फंड आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप पैसा यहां पे म्यूचुअल फंड एएमसी के अंदर जमा करते हैं, पैसा आपका इन्वेस्ट होता है स्टॉक्स, बॉन्ड्स के अंदर, जो कि सारा डेटा होता है सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास। अब बात करते हैं दूसरे डाउट के बारे में कि अगर मैं म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो क्या गारंटी है कि मेरा पैसा यहां पे नहीं डूबेगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों का। अब इसका जवाब मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ देने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है, ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है ना म्यूचुअल फंड की, ये सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रेगुलेटेड होता है। तो अगर म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी काम हो रहा है, छोटे से लेके बड़ा काम कोई भी हो रहा है, उसको सेबी बैठ के रेगुलेट कर रही है। तो यहां पे आप बिल्कुल ही सोचना छोड़ दीजिए कि म्यूचुअल फंड अपने मनमानी करेगा, यहां पे सेबी उसको बैठ के रेगुलेट करती है। दूसरा पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए, म्यूचुअल फंड को ये बताना होता है अपने इन्वेस्टर्स को कि आखिर में मेरा पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो
को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आपके पैसे को एक्चुअल में कहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, कितना कौन सी कंपनी में डाला जा रहा है, कौन सी कंपनी का कितना वेटेज है, ये सब कुछ बताना पड़ता है म्यूचुअल फंड एएमसी को। अगर नहीं बताएगी तो सेबी उसके ऊपर एक्शन लेती है। तो यहां पे सब कुछ आपके सामने होता है, कोई भी छुपी छुपाई बात नहीं होती है कि म्यूचुअल फंड कुछ चीजें छुपा के रखी हुई है। सब कुछ आपके सामने होता है, एनएवी आपके सामने होता है, आपको कितना यूनिट मिल रहा है ये भी सामने होता है, रेगुलर आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है ये भी आपके सामने बताया जाता है। तो सब कुछ यहां पे क्लियर होता है आपके सामने, आप जो चाहे वो देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है लिक्विडिटी, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों का कि अगर मैं म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो मैं क्या जब चाहे तब पैसा निकाल सकता हूं? ये बिल्कुल ही आसान जवाब है कि आप जब चाहे तब आप पैसा निकाल सकते हैं। इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया तो आप कल भी पैसा निकाल सकते हैं। सेबी इसके ऊपर बहुत काम करती है, स्ट्रेस टेस्ट लेके आती है, स्पेशली स्मॉल कैप फंड्स के लिए, मिड कैप फंड्स के लिए। इसका ये फायदा होता है ना कि म्यूचुअल फंड वहां पे डिस्क्लोज करता है कि आखिर में जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पूरा अमाउंट कितने दिन में निकल पाएगा, ये म्यूचुअल फंड को डिस्क्लोज करना पड़ता है अपने स्ट्रेस टेस्ट के अंदर। चौथा पॉइंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा जमा करते हैं तो आप ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि मेरा पैसा अच्छे हाथ में जाए, मतलब कोई अच्छा इंसान बैठा हो अंदर जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा हो, आपके पैसे को अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हो। इसीलिए यहाँ पे फंड मैनेजर होते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर होते हैं जो कि आपके पैसे को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपना जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट बैठा हुआ है, फंड मैनेजर बैठा हुआ है जो कि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है। उसको 15 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो आपके पैसे को वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करता है। एंड जो आखिरी पॉइंट है उसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग एसेट क्लास होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। स्टॉक्स होता है, बॉन्ड्स होता है, रियल एस्टेट होता है, गोल्ड होता है। इन सभी एसेट क्लास के अंदर आपके पैसे को डाला जाता है। तो अगर इक्विटी मार्केट में गिरावट होती है तो वहां पे फंड मैनेजर के पास ऑप्शन होता है, वो आपके पैसे को कैश में रख सकता है, वो आपके पैसे को डेट में उठा के डाल देगा, यानी कि बॉन्ड्स में उठा के डाल देगा। तो ऐसे फंड मैनेजर के पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, खुद बैठ के आप स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां पे कोई भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है, क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट में क्रैश आता है तो आपके सारे स्टॉक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। बट वहां पे बहुत सारे एसेट क्लास होते हैं, इससे आपको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो यहां तक तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिर में म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तो आपका पैसा क्यों नहीं आसानी से डूबेगा, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा सेफ्टी होता है। यहां पे सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होता है, यहां पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट बैठा होता है जो आपके पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करता है। तो पैसे डूबने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अब देखिए, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, बट यहां पे ना के बराबर चांस है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपका पैसा डूब जाए। अब यहाँ पे हम आखिरी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर में म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपके पैसे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं दिया जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने फाइनेंशियल गोल को डिफाइन करना। आपको पता होना चाहिए कि आखिर में आप म्यूचुअल फंड के अंदर क्यों पैसा जमा कर रहे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपका फाइनेंशियल गोल है रिटायरमेंट के लिए तो आपको लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अपने चाइल्ड्स के एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तभी भी लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। घर लेने के लिए आपको म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है तभी भी आपको 5 साल 6 साल 7 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपका गोल आपको पता होना चाहिए। जब गोल आपका पता होता है ना, फाइनेंशियल गोल, कि मेरे को किसके लिए म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा जमा करना है, तो आप उसके हिसाब से एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज कर पाते हैं जो आपके गोल से अलाइन करता हो, मतलब आपके गोल से मेल करता हो। आप उसी म्यूचुअल फंड को चूज करेंगे कि 10 साल के अंदर में ये म्यूचुअल फंड मेरे को इतना रिटर्न दे पाएगा, और अगर मेरे को इतना रिटर्न दे पाएगा तो मेरा गोल फुलफिल हो पाएगा 10 साल के अंदर में। दूसरा पॉइंट है रिस्क टॉलरेंस। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने रिस्क के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि आप एक कितने रिस्की इन्वेस्टर हैं। क्या आप एक्चुअल में रिस्की इन्वेस्टर हैं कि आप केवल बुल मार्केट, जब मार्केट बहुत तेजी के साथ भाग रहा है, उसमें केवल अपने आप को रिस्की इन्वेस्टर बोल रहे हैं। जब मार्केट नीचे गिरेगा आपका बहुत ज्यादा हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर रात को सोते वक्त आपको अच्छी नींद नहीं आएगी पोर्टफोलियो गिरने के बाद, तो आप एक रिस्की इन्वेस्टर नहीं है। हाँ, अगर पोर्टफोलियो नीचे गिर रहा है और रात को आप आसानी से सो पाते हैं ना, तो आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड में जाइए, बहुत सारे सेफ म्यूचुअल फंड है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करिए। वहीं पे अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप एक रिस्की म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। आपका गोल लंबे टाइम का होना चाहिए, तो इसको डिफाइन करना है कि आखिर में आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कॉस्ट एंड फीस। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको 2 चीज का ध्यान रखना है, एक आपका एग्जिट लोड हो गया और एक
आपका एक्सपेंस रेशियो हो गया। अब देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर में ना ये चीजें नहीं दिखती हैं क्योंकि बहुत ही कम होता है ना एक्सपेंस रेशियो, 0.5% का, 0.8% का या केवल 1% का आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। बट ये 1% का एक्सपेंस रेशियो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपके बहुत ज्यादा पैसे खा जाता है। इसीलिए ध्यान रखना है उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा कम है। एंड अगर आपके म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो ये भी ध्यान रखिए कि म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे रहा हो। अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको 15% का, 16% का, 17% का रिटर्न दे रहा है एनुअली, तो उसमें अगर एक्सपेंस रेशियो 1% भी है तो चलता है। बट अगर आपका म्यूचुअल फंड 12% का, 13% का रिटर्न दे रहा है और उसमें आपने 1.5% का एक्सपेंस रेशियो लेके बैठे हुए हैं तो सबसे मुश्किल होता है, लंबे टाइम में बहुत रिटर्न को खा जाता है। तो यहां पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो को जरूर चेक कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में बहुत सारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर लेके बैठ जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। कम से कम आपके पोर्टफोलियो में 3 से लेके 4 म्यूचुअल फंड होने चाहिए। इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा हो जाता है। केवल 3 से 4 म्यूचुअल फंड रखिए, अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करिए जो आपके गोल से अलाइन करता हो, जो आपके फाइनेंशियल गोल से मैच करता हो। आप केवल उन्हीं म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन होता है। ऑलरेडी 50 कंपनी, 60 कंपनी, 70 कंपनी होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो आपको वहां पे डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई होता है। आपको केवल पैसा जमा करना है और बहुत ही कम म्यूचुअल फंड के अंदर 3 से लेके 4 म्यूचुअल फंड ही रखिए पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो को क्रिकेट टीम मत बनाइए, 10 से 11 म्यूचुअल फंड लेके मत बैठिए, उससे आपका ही नुकसान होगा। लंबे टाइम में आपको ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ जाएंगे। एंड जो आखिरी गलती है, रेगुलर आपको पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना है। अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप रोज बैठ के पोर्टफोलियो देखिए, रोज बैठ के अपने प्रॉफिट और लॉस को चेक करिए। जो नया इन्वेस्टर होता है, जो पहली बार पैसा इन्वेस्ट करता है ना, वो ये गलती बार बार करता है और रोज करता है। वो रोज बैठ के अपना प्रॉफिट चेक कर रहा होता है, लॉस चेक कर रहा होता है। अब इसका नुकसान क्या होता है ना कि जब प्रॉफिट होता है तो बहुत मजा आता है, बहुत खुशी होती है कि यार आज मेरा 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 2000 का प्रॉफिट हो गया। बट जब लॉस होता है और लगातार लॉस होता है ना, तो बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और उस पैनिक सिचुएशन में लोग सेल करके बाहर निकल जाते हैं क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप रोज बैठ के पोर्टफोलियो चेक कर रहे हैं ना, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप उस म्यूचुअल फंड को क्विट करके एक ना एक दिन बाहर निकल जाएंगे। तो पोर्टफोलियो को देखना है, बट 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद एक बार चेक कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और 1 साल, 2 साल के बाद एक बार जरूर देख लीजिए कि क्या आपके गोल के हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड काम कर रहा है, क्या आपका म्यूचुअल फंड आपको उतना रिटर्न दे रहा है जितना आपके गोल के लिए सफिशिएंट है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो आपके बेसिक डाउट क्लियर हो गए होंगे म्यूचुअल फंड के रिलेटेड। क्योंकि बहुत सारे लोग के डाउट बने रहते हैं, बहुत सारे लोग जो 2 साल से 3 साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनके माइंड में भी बहुत बड़ा डाउट रहता है कि म्यूचुअल फंड अगर डूब गया तो, बंद हो गया तो, मेरे पैसे लेके भाग गया तो क्या होगा। देखिए आपके पैसे के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आपका जो पैसा है ना वो सेफ पड़ा हुआ है। अगर म्यूचुअल फंड कंपनी भाग भी जाती है तो आपका पैसा CDSL या NSDL के पास सेफ पड़ा हुआ है, तो वहां से आप अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, रिसर्च करने के बाद, अपने एडवाइजर से पूछने के बाद, बात करने के बाद ही म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा। किसी की बात को मान के आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। यहीं पे लोग गलती करते हैं, आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं गलत म्यूचुअल फंड के अंदर, और जब लॉस होता है तो वो म्यूचुअल फंड को ब्लेम देते हैं। भाई वो आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ था जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। आपको अपने गोल के हिसाब से, आपके अपने रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करना है। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं डाल देना है। हो सकता है आपके दोस्त के लिए कोई दूसरा म्यूचुअल फंड बनाओ, आपके लिए कोई दूसरा म्यूचुअल फंड बनाओ, तो दोस्त की बात मान के या किसी और की बात मान के आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। सबका गोल अलग अलग होता है, आपका गोल कुछ और होगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप कितने टाइम से पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, ये कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।